फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लहरों के राजहंस नाटक पढ़ रहे थे जो मोहन राकेश के द्वारा रचित हैं। उसके हम दूसरे अंक में थे, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सुंदरी अपना विशेषक बना रही है, जिसके लिए उसने दर्पण नंद के हाथ में रखा हुआ है। इसी बीच उनकी देखिए आगे बातचीत है। पढ़ते हैं आगे। सुंदरी बोलती है कि रख दीजिए दर्पण नंद। क्यों, अब क्या हुआ? इस बार तो दर्पण हिला भी नहीं। सुंदरी, हिला नहीं, आपकी सांस से धुंधला हो गया है। आप जानबूझकर। नंद, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। उतरिए से दर्पण पोंछ कर। अच्छा, अब बनाओ विशेषक। सुंदरी, मैंने कहा है दर्पण रख दीजिए, मुझे विशेषक नहीं बनाना है। बढ़कर चबूतरे की ओर चली जाती है। नंद दर्पण का मुंह है उसकी ओर करके। जब तक विशेषक नहीं बनाओगी, मैं तुम्हें दर्पण की छाया से बाहर नहीं जाने दूंगा। सुंदरी दर्पण के सामने से हटना चाहती है, परंतु वह निरंतर दर्पण का मुंह उसकी ओर किए रहता है। अब भी दर्पण की छाया तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी छाया दर्पण के अंदर है। सुंदरी, आप दर्पण रख दीजिए, मुझे विशेषक नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। परे चली जाती है। नंद दर्पण ऊंचा उठाने लगता है कि एकाएक भिक्षुओं का स्वर रुक जाने से हाथों में दर्पण का संतुलन बना नहीं रहता और वह गिरकर टूट जाता है। सुंदरी सहसा स्तब्ध होकर, दर्पण टूट गया? नंद भी स्तब्ध सा एक बार सुंदरी को, फिर टूटे हुए दर्पण को देखता है। तभी भिक्षु भिक्षुणियों का समवेत स्वर पुनः आरंभ हो जाता है और क्रमशः दूर हटता जाता है। नेपथ्ये संवेत धम्मं शरणं गच्छामि, सम्मुखं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। नंद कुछ पल उसी भाव से अपने स्थान पर खड़ा रहता है, फिर बढ़कर सुंदरी के पास आ जाता है। नंद, मुझे खेद है सुंदरी। समवेत स्वर धीमा पड़ता हुआ विलीन हो जाता है। उसके कंधे पर हाथ रखकर सुंदरी सुंदरी उसका हाथ हटाकर, आप अपने कक्ष में चले जाएं, मैं कुछ देर एकांत में रहना चाहूंगी। नंद, देखो सुंदरी, मैंने कहा है न, मैं कुछ देर एकांत में रहना चाहूंगी। नंद, मुझे यहाँ से जाने का अधिकार नहीं है। मैं दिन भर तुम्हारे पास रहने का वचन दे चुका हूँ। सुंदरी, वचन मुझे दिया था न, अब मेरी ओर से आप वचन मुक्त हैं। नंद, परंतु मैं नहीं चाहता वचन मुक्त होना। सुंदरी पल भर आंखें मूंदे रहती है, जैसे स्थिति को संभालने की चेष्टा में। सुनो, जो टूटा है वह तो कच्चे रजत का दर्पण है। तुम कहा करती हो न कि तुम्हारा वास्तविक दर्पण तो। सुंदरी, उस बात को जाने दीजिए। नंद उसकी पीठ पर हाथ रखकर, अच्छा आओ वहां चलकर बैठो। सुंदरी उसका हाथ हटाती हुई, मैं एक बात जानना चाहती हूँ। नंद, वहां आ जाओ, वही बात करेंगे। उसकी पीठ पर हाथ रखे उसे मत्स्याकार आसन पर ले आता है। बताओ क्या जानना चाहती हो? सुंदरी, जानना चाहती हूँ कि दर्पण का टूटना क्या कारण ही था, या आप उस समय कोई और बात सोच रहे थे? नंद, क्रोध मन से निकाल दो, मैं अभी अपने हाथ से तुम्हारे माथे पर विशेषक बना देता हूँ। चंदन लेप की कटोरी लाने श्रृंगार कोष्ठ की ओर जाता है। सुंदरी, आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। नंद, तुम कैसे कहती हो कि मैं उस समय कोई और बात सोच रहा था? सुंदरी, आप उस समय उनकी बात नहीं सोच रहे थे। नंद, किन की? सुंदर सुंदरी, जिन्होंने आज भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण की है। नंद, केवल इसलिए कि भिक्षुओं की टोली उस समय भवन के बाहर रुकी थी। सुंदरी, और इसलिए कि जो ही भिक्षुओं का स्वर रुका त्यों ही। नंद, यह तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं। बात केवल इतनी है कि मैंने दर्पण अधिक ऊंचा उठा दिया था, जिससे उसका संतुलन बना न रह सका। सुंदरी, सच कह रहे हैं? नंद थोड़ा अव्यवस्थित है। तुमसे झूठ क्यों कहूँगा? सुंदरी खोजती सी दृष्टि से उसकी ओर देखती हुई आसन से उठ पड़ती है। सुंदरी, आप यह नहीं सोच रहे थे कि भिक्षुओं की टोली में भिक्षुणी यशोधरा भी होगी, कि आपसे भिक्षा लेने के लिए वे ही इस द्वार पर रुकी होंगी? नंद, मैं तो नहीं, पर शायद तुम यह बात सोच रही थी, इसलिए तुम्हें लगा कि मैं भी। सुंदरी, आप मुझसे कहते हैं कि मैं यह बात सोच रही थी। मुझे यह बात तो सोचनी थी उस समय। टूटे दर्पण के पास आ जाती है, इधर आइए। नंद अपने पर वश पाने का प्रयत्न करता हुआ चंदन लेप की कटोरी लिए उसके पास आ जाता है। इसमें मुझे देखिए कैसा लगता है मेरा टूटा प्रतिबिंब। नंद, मैं उसमें तुम्हें क्यों देखूं?
बाहर जो देख रहा हूँ। सुंदरी, बाहर भी ऐसे ही अपरूप लगती हूँ। नंद, टूटे दर्पण में अपने को देखना बहुत अच्छा लग रहा है। सुंदरी, अच्छा लग रहा है। यह दो भागों में बटा चेहरा, खंडित मस्तक, खंडित सीमांत। नंद उसके सिर पर हाथ रखकर चेहरा अपनी ओर उठाने के प्रयत्न में, केवल यदि यह अखंड रूप तुम अपनी आंखों में देख पाती। सुंदरी पल भर उसकी ओर देखती रहती है। सुंदरी, आप कह रहे थे ना कि अपने हाथों से मेरा प्रसाधन करेंगे। नंद, तुम ऐसे ही रुकी रहो, मैं अभी क्षण भर में तुम्हारे माथे पर पूरा आकाश चित्रित कर दूंगा। बीच में सूर्य और दोनों ओर सोम और बृहस्पति, ऊपर नीचे शेष चारों ग्रह तथा कर्ण फूलों के पास राहु केतु। सुंदरी, आप मेरा सारा प्रसाधन करेंगे, बाल बांधेंगे, बाहों पर गोरोचन लगाएंगे, शरीर पर सुरभि मर्दन करेंगे। नंद स्थिर दृष्टि से उसे देखता हुआ, क्यों नहीं करूंगा। सुंदरी अपना माथा उसकी ओर बढ़ा देती है। सुंदरी, अच्छा तो पहले विशेषक बना दीजिए। नंद थोड़ा लेप उंगली पर लेकर उसके माथे पर विशेषक बनाने लगता है। तभी हवा से सामने का द्वार खुल जाता है। नंद चौंक कर, कोई आया है। बाहर से केवल हवा का शब्द सुनाई देता है। सुंदरी, आया कोई नहीं, केवल हवा है। नंद, ऐसी हवा है, ठहरो मैं किवाड़ बंद कर दूं। लेप रखकर द्वार की ओर जाता है। बाहर से हवा के साथ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे कोई कबूतर एक साथ गुटरगू कर रहे हो। वह किवाड़ बंद करता है तो शब्द रुक जाता है। जाने ऐसी हवा एकाएक कैसे चलने लगी। सुंदरी, हवा भी किसी से पूछकर चलती है क्या। आज का मेरा वीडियो सिर्फ इतना ही। इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।